के लिए भाईजान कोई भी नहीं आता, ना नून लीग आती है तो ना कोई भी आता है। मैं हालांकि मैं सपोर्टर हूँ नून लीग का, कोई भी किसी के लिए नहीं आता। बेनज़ीर का कातिल पकड़ा गया है, लियाकत अली खां का कातिल पकड़ा गया है। अगर वो इतने मुखलस होते मुल्क के लिए तो वो आज इकट्ठे क्यों हो गए हैं? कि बंदा ये झूठा है। अगर इमरान खान के लिए तो पानी की बोतलें, मैं एक रेडी वाला हूँ, अगर मुझे कहते हैं तो 1000 बोतलें मैं ला के वहाँ जमा करा दूँगा। हमें पता चला है कि मियाँ साहब तो बहुत बड़े जो हैं इस मुल्क को चूना लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो कि वज़ीराबाद में एक अफसोसनाक वाक़े की वजह से रुक गया था, अब उसका दोबारा आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर लोगों का इस मुतल्लिक़ क्या कहना है, अवाम क्या पहले से ज़्यादा निकलेगी और ख़ान साहब पर इस हमले के बाद लोगों की कितनी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, ये आज हम आवाम से बात करेंगे और फिर उन्हें पूछेंगे कि क्या ख़ान साहब के जो मुतालबात हैं जिसमें कि इलेक्शन का होना है। पहले तो उनका मुतालबा था कि इलेक्शन, तो ये इलेक्शन के मुतालबे को तो वो लेकर जा रहे हैं। दूसरा मुतालबा उनका आज़म सवाती साहब की उस मुबैना वीडियो के मुतल्लिक़ है, वो मुतालबा लेकर जा रहे हैं। फिर अशर शरीफ साहब की जो उनकी हलाकत का मामला है वो उसको वो लेकर जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि किस कदर ये लोग इसको समझते हैं, कितना लोग बाय कर रहे हैं। और फिर वो FIR का मामला भी है जो ख़ान साहब की मर्ज़ी की और उन 3 नामों पर जो बात कर रहे थे, ये मुतालबा वो लेकर जा रहे हैं। अवाम किस कदर इसे सराह रही है और वो किस कदर अपने कप्तान के साथ खड़ी है। ग्राउंड पर चलते हैं और आवाम से ये सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है और आप क्या देख रहे हैं, पब्लिक किस कदर आएगी, आपको क्या लगता है? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि पब्लिक तो अब तो नहीं आएगी क्योंकि हादसा हो चुका है। अच्छा। तो मज़ीद लोग डरे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसकी लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे अपनी बताएं, इंडिविजुअली आप ये रिक्शा चलाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाएंगे? नहीं जी, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, और आप उनको सपोर्ट नहीं करते, उनके अगेंस्ट? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर ये हमला ना हुआ होता तो फिर आपको लगता है कि अवाम की एक बड़ी तादाद जाती? देखें, बात सीधी सी है कि पहली बात तो यह है कि बंदा ये झूठा है, क्योंकि 3 सालों ने इन्हें हमें कुछ नहीं दिया। मज़ीद महंगाई का निशान जो था ये छोड़ के गया, वो नून लीग के ऊपर पड़ गया। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात है कि हर बात पे यू टर्न लेना ये फिर लीडर की निशानी नहीं है। ठीक है। तो मज़ीद ये टाइम अपना भी वेस्ट कर रहा है, लोगों का भी कर रहा है। मज़ीद लोग ख़राब होते हैं, हम लोग बड़े ख़राब होते हैं जब लॉन्ग मार्च होता है, धरना होता है, हमारा पेट्रोल ज़ाया होता है। मज़ीद पेट्रोल महंगा है, दिहाड़ी नहीं लगती, फिर हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। हमने तो जो कमाना है वही खाना है, क्योंकि नून लीग के दौरे हुकूमत में हमें इतना पता था कि हम बच्चों को रात को 6-7 बजे 8 बजे घर चले जाते थे दिहाड़ी लगा के। पेट्रोल सस्ता। अभी तो भाई उन्हीं की हुकूमत है, नून की हुकूमत नहीं ना, ये मिली जुली हुकूमत है। जब तक ये हुकूमत नहीं सीधी होगी, मुल्क कभी भी सीधा नहीं होगा। ये हमारा तो ये मान भी है और यकीन भी है। एक हुकूमत आए जी कि कोई भी आए, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी आए काम करे मुल्क के लिए, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। किसी एक की आ जाए। हाँ, किसी एक भी आए, इमरान खान आए, नून लीग के आए, चौधरी शुजात की आए, जिसकी भी आए, काम करे मुल्क के लिए, गरीब आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। दुनिया सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन काम करने वाले बंदे को जो देखें, हम देखते हैं कि हमें देखा नून लीग की हुकूमत में जब भी वो आए, उन्होंने पंजाब को, दूसरे शहरों को सहूलतें दी हैं, मेट्रो बनाती। और देखें, हम लोग देखते हैं ना रिक्शे के ऊपर, हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट बंदे को कितना फ़ायदा हो रहा है। हमने अपने आप को नहीं देखना, हमने अपनी आवाम को देखने। ये बंदा खड़ा हुआ है ना, इसे पता है कि यार 400-500 रुपये ये किराया लगा के नहीं जा सकता। और ये मेट्रो पे जाए, ऑरेंज पे जाएगा, तो इसके 4 पैसे बचेंगे, इसके अपने बच्चों को खिलाने वाला बनेगा। तो हर बंदा तो इसको फोल्ड भी नहीं ना करता। हर बंदा इससे भी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि भी मेरा रिक्शा ये मेट्रो बन गई, ऑरेंज बन गई, हमें नुकसान हो रहा है। हम कहते हैं नुकसान हो, लेकिन अगली आवाम को फ़ायदा हो। ठीक है। मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी क्रिकेट खेली है, लोअर डिवीज़न खेला है, लेकिन घर वालों ने नहीं खेलने दिया, जिसकी वजह से रिक्शा चला रहा हूँ। सीधा सा मसला है। तो बस मेरी इतनी सी इमरान खान से दरख्वास्त है कि लोगों का टाइम ना वेस्ट करे। अब एक हुकूमत आ गई है, उनको 1 साल है या 6 महीने हैं, उन्हें टाइम दें, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जीते दोबारा सीट पे बैठ जाए। वो कह रहे हैं कि मैं आवाम के लिए आया हूँ, अब वो आवाम के लिए निकल रहे हैं। के लिए भाईजान कोई भी नहीं आता, ना नून लीग आती है तो ना कोई भी आता है। मैं हालांकि मैं सपोर्टर हूँ नून लीग का, कोई भी किसी के लिए नहीं आता। ये अपने कुर्सी के मज़े के लिए आते हैं, बस सीधी सी बात है। कोई भी किसी के लिए नहीं आता, कोई भी किसी के लिए कहीं नहीं आता।
हालांकि अभी देखें मरकज़ में आपकी हुकूमत है और इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड है हुकूमत आखिर शहबाज शरीफ साहब की। ये जो उनके वज़रा हैं जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और इसके अलावा राना तनवीर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, जितनी भी उनकी तकरीबन काबीना है जो उनके पुराने बंदे हैं वो तमाम एक्सपीरियंस्ड हैं। फिर उसका आपको फ़ायदा क्यों नहीं हो पा रहा ग्राउंड फायदा पे? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने केलों तो फैसला करना कोई नहीं है। जब पीडीएम बनी थी 12 जमातें हैं, अगर वो अकेले फैसला करते हैं तो उनकी मानी नहीं जाएगी। हम 70 सालों से देख रहे हैं दो पार्टियां जो हैं वो बारी बारी में आती हैं, एक दूसरे को चोर कहती हैं। अब ये पहला दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक तीसरी हुकूमत आई है और वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब हमारे जहनों में यही सवाल होता है कि अगर वो एक दूसरे को चोर कहते थे, अगर वो इतने मुखलस होते मुल्क के लिए तो वो आज इकट्ठे क्यों हो गए हैं? और इसकी वजह इनको इकट्ठा करने वाला क्या मुल्क के लिए जो है वो सोच रहा है कि मुल्क, क्योंकि दुनिया के बेशतर कंट्री जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ वो कितना आगे चला गया और हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं, जो हमारा अशराफिया है वो आगे बढ़ रहा है और जो गरीब है वो जो है वो ज़ीरो नीचे जा रहा है। इसलिए हम इस जो है आज़ादी के लिए तब्दीली जो है हकीकी आज़ादी जिसको इसका नाम दिया है इमरान खान ने, हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह अपने दोस्तों और सब दोस्तों को भी लेके जाएंगे और अपने मुल्क के लिए जो भी हो सका है हमसे वो करेंगे। अच्छा, जो नून लीग वाले हैं वो भी खान साहब को कह रहे हैं कि उन्होंने भी चोरी की है और इसके अलावा चोर चोर के नारे खान साहब के अगेंस्ट भी लग गए हैं, तो खान को भी तो चोर कहा जा रहा है खान साहब को। इसकी वजह ये है ना कि ये 3 सालों में उसके लिए जिस तरह इनके ये बड़े बड़े तोशा खाना में गड़ी चोरी। जी मैं इसका जवाब देता हूँ। ये 3 सालों में बड़े बड़े करप्शन जो केसेस जो हैं पीपल पार्टी और नून लीग पे होते थे, क्या इमरान खान पर भी इस तरह के उसने अपनी मिलें बनाई हैं, उसने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं? क्या उसने बाहर के मुल्कों में जाके इस तरह के प्लाजे और वो अपार्टमेंट जिनको कहते हैं मेफेयर वगैरह वो ख़रीदे हैं? अगर वो उन्होंने इस तरह ख़रीदे हैं तो फिर हमारे सामने लाए जाएँ, क्योंकि ये जो है आजकल जो है ना ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़माना बहुत तेज़ आगे चल रहा है, हर बंदे के पास मोबाइल है, वो दिन को दुनिया देखते हैं। अगर इमरान खान भी उनकी तरह इसी तरह चोरी और ये जो उनको करप्शन के केसेस बता रहे हैं, ये तो तोशाखाना तो एक मामूली बात है। लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ले गए हैं, साबिक जो वज़ीर आज़म थे या सदर थे। अगर इमरान खान को ये तो छोटी छोटी बातें करना ये तो एक मजाक है ना, कि अगर पिछले दिनों में सुन रहे थे कि वो पानी की बोतलें ले गए हैं, ये तो अगर इमरान खान के लिए तो पानी की बोतलें, मैं एक रेडी वाला हूँ, अगर मुझे कहते हैं तो 1000 बोतलें मैं ला के वहाँ जमा करा देता हूँ। हाँ जी, ये मामला है। ये मामला है और आप उनके इस कदर सपोर्टर हैं। इस वजह कहते हैं जी खान साहब ने जो 73 सालों में जो या 74 सालों में उतने कर्जे पूरी हुकूमतों ने लिए, खान साहब ने अकेले ने इन 3-3.25 सालों में ले लिए हैं। उसकी वजह ये है ना, कहाँ पे गए हैं आखिर, क्या जानते हैं? उसके बारे में मैं ये जानता हूँ। अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल था, आप अगर एक दुकान से अगर उसको कहते हैं कि एक 50 वाली चीज़ मुझे उधार देते रहें 1 साल तक, अगर वो आपको 50 वाली चीज़ जो है वो आपको 60 में देता रहा है और आप 50 में आगे लेके जाते रहें, अगर वो 1 साल बाद जब आप चले जाएंगे तो वो उसका 1 साल का जो 50 रुपए के हिसाब से जमा शुदा उस पर कर्ज था, अब अगर उसको उतारने के लिए वो आप कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं। जो पिछले द्वार में कर्ज़े लिए गए हैं वो तो हुक्मरान खा गए हैं, लेकिन उनकी किस्तें और उनका सूद अदा करने के लिए इमरान खान के दौर में वो डबल कर्ज़े लिए गए हैं। फिर वो क्यों खान साहब, उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती, खान साहब पे इल्ज़ाम फिर क्यों लगाते हैं? अब ये है वो सियासत खेल रहे हैं, सियासत उनको ये नहीं पता कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में अब आवाम जो है वो जाग चुके हैं। मैं भी किसी ज़माने में आज से 12 साल पहले मियाँ साहब के नारे मारता था, मैं भी, और वो है कि मियाँ साहब को हम हाजी नमाजी ही समझते थे कि मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं, मियाँ नवाज शरीफ है, शेर जिधर होता था हम पीछे भागते रहते थे। लेकिन क्या हुआ? अब ये है कि जब से ये हुकूमतें बदली हैं हमें पता चला है कि मियाँ साहब तो बहुत बड़े जो हैं इस मुल्क को चूना लगा रहे हैं, तो इसलिए हमने एक नए जो आने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान आए हैं, हमें उनकी काबिलियत थी, उनके पे बड़ा ये है कि फ़ख्र है, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है। जैसे उन्होंने इस्लामोफोबिया पे बात की है, यकीन करें कि वो दिल जो है हमारा उनके लिए बहुत धड़कता है कि इमरान खान जो है मुल्क के लिए इंशाल्लाह कुछ करेगा।
मियाँ साहब को मरीम नवाज साहबा लेने गई हैं, जल्द उनकी आमद मतवक्के है और जो मुस्लिम लीग नून है वो जो उनके कारकुनान या वो मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि मियाँ साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म हों या मरीम नवाज़ हों, मियाँ साहब जब आ जाएँ तो उनके बारे में क्या ख्याल है कि क्या वो अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो क्या वो मुल्क की खिदमत नहीं कर सकेंगे? वो तो पहले जो साबका दौर गुजर गए हैं उनमें तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक जो है हमें अपनी पार्टियों के या किसी भी पार्टी से बालातर होकर सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए। क्या हमारा मुल्क जिस हुक्मरान जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोचता है उसका हमें साथ देना चाहिए। अब जैसे देखें KPK में इन्होंने 5 साल हुकूमत की है, ये तो बड़े अपोजिशन तो कहती है कि उन्होंने बड़ी करप्शन की है, लेकिन वहाँ ने उन्होंने सेहत कार्ड दे के गरीब आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया। अब जिस तरह पंजाब में उन्होंने सेहत कार्ड दिए हैं, अब जो एक मज़दूर बंदा जो अस्पताल जाता है वो ऑपरेशन या उसके जो होते हैं उसके पास पैसे नहीं होते, तो ये एक सेहत कार्ड से वो अपनी फैमिली का इलाज करा सकता है। तो ये इस तरह की सहूलत है। मेरे ख्याल में मेरी तो 30-35 साल उम्र होगी, लेकिन 70 साल में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे मुल्क में भी, हमारे हॉस्पिटल में भी, कि हमें भी पता चला है कि हमें भी अगर फ्री इलाज ये इस मुल्क में मिल सकता है। जैसे पहले बाहर के मुल्कों में सुना है बड़ी फैसिलिटी होती है इंसानी हकूक़ के बारे में, तो इसलिए हमने ये एक नया चेंज देखा है तो हम इनकी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पहले ये मार्च जो लाहौर से शुरू हुआ, वज़ीराबाद में खान साहब पर हमला हुआ, ये वहाँ पे रुक गया था। उसके बाद ये दोबारा खान साहब ने कैसे स्टार्ट किया जाए और मैं इसे रावलपिंडी से ज्वाइन करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि किस कदर ख़तरात मज़ीद हैं इधर लीडरशिप को, या जब खान साहब उधर पहुँचेंगे। और वाडा साहब ने पहले कह दिया था कि ये खूनी मैं देख रहा हूँ, ये जो लॉन्ग मार्च है मैं लाशें देख रहा हूँ। क्या लगता है आपको, क्या दोबारा ख़तरा को जन्म तो नहीं लेगा? नहीं, वाडा साहब की तो बात करें, खैर अलग बात है। अब ये है कि उन्होंने देखा है कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे हुकूमत में भी नहीं, मैं नाअहल हो गया हूँ, तो उन्होंने दूसरी पार्टियों के नज़दीक होने के लिए या ऐसा कोई बयान दिया होगा। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, उनके लिए हमारे जो हम कारकुन हैं, हम सपोर्टर हैं, वोटर हैं, इंशाल्लाह उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की भी हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद जाएं या इधर जहाँ से शुरू होगा गुजरात से, इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे। क्या अब ये जो सीन इधर वज़ीराबाद में हुआ है उन पर एक अफसोसनाक वाक़या है ये, क्या ये दोबारा आप को लगता है कि ऐसा होगा या आप समझते हैं कि पूरा मन रहेगा? हालांकि PTI की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो पूरा मन रहे हैं, पूरा मन गए हैं, लेकिन ये जो हादसात हुए हैं, ये जो वज़ीराबाद पे खान साहब पे हमला हुआ, इसके बाद क्या आवाम डर नहीं गई कि हम दोबारा निकलेंगे तो ये दोबारा कोई ऐसा मसला ना हो जाए? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ये ऐसा तो नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर अब की बार जैसे इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, ये डू एंड डाई, अगर अब की बार ऐसा हुआ तो ये बहुत मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, फिर कैसे खान साहब पर हमला हो गया? PTI के चेयरमैन है। अब ये है कि अब ये बताएं, जो इमरान खान चेयरमैन है, वज़ीर आला पंजाब जो है वो PTI का है, लेकिन आज 6 दिन से उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं है, क्योंकि कुछ जो हैं ये अब मामला तो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर उनकी हुकूमत है, उनके पास पावर होती तो ये आज FIR दर्ज हुई होती और जो मुलज़म थे वो इंसाफ के कुटहरे में होते। IG साहब ने ये कहा है कि पंजाब हुकूमत इजाज़त दे तो FIR दर्ज कर लेते हैं, वज़ीर आला साहब इजाज़त दें तो। ये बड़े अफसोस की बात है हमारे मुल्क के लिए, जो हमारे ऐसे लोग हैं जैसे IG साहब हैं। अब किसी पार्टी या ज़ाती, आप मुल्क के लिए नहीं, आप पाकिस्तान के जो हैं वो सोचना चाहिए। आपको किसी पार्टी या किसी इंसान ज़ाती नोयत के लिए नहीं सोचना चाहिए, आपको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए और कानून पर अमल करना चाहिए, जो कानून कहता है उसके ऊपर। अब ये देखें कि सुना है जी उन्होंने कल परसों वफाक को लिख दिया है कि जी मैं पंजाब में जो है आगे जारी नहीं रख सकता। अगर उनको वो मुल्क के मुलाज़म हैं, पाकिस्तान के मुलाज़म हैं, उनको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कराची हो, किसी जगह भी IG हों, ये उनको अपने मुल्क के लिए जो है अपनी खिदमात जो अपना जो तजर्बा है उसको बरकार लाना चाहिए। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ये इस मामले पर कैसे देखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है जनाब? जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार साहब, बताइएगा कि ये जो खान साहब पर ये हमला हुआ, ये कातिलाना हमला जिसमें और लोग भी ज़ख्मी हुए, क्या समझते हैं, क्या आवाम डर जाएगी, नहीं निकलेगी?
क्या समझ? नहीं जी, अवाम डरेगी नहीं इंशाल्लाह। जोग दर जोग अवाम ज़्यादा उनके साथ चलेगी, क्योंकि ये बड़ा बुज़दिलाना हमला है और ये ज़्यादती है। ये ज्यादती है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या इस वक्त यकीनन ये खान साहब को गोलियां लगी और वो अभी बेड पर हैं, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट का मशवरा दिया है, क्या लोगों के दिलों में खान साहब की मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई है? हमदर्दी का पहलू ज़्यादा हो गया है? हमदर्दी का पहलू ज़्यादा हुआ और हमदर्दी भी बढ़ गई है लोगों के दिलों में, और ये इंशाल्लाह लीडर बन गए हैं। और खान साहब के पीछे अब इससे भी ज़्यादा अवाम निकलेगी इंशाल्लाह अब। और ये जो मुतालबा है, इस पर आपका क्या क्या है? कौन सा मुतालबा? ये इलेक्शन के लिए वो जा रहे हैं। हाँ, वो जा रहे हैं और इलेक्शन अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि खान साहब को जो है, खान साहब से ज़्यादती हो रही है और इलेक्शन अनाउंस होना चाहिए। और आज़म सवाती साहब के भी साथ जो ज़्यादती हुई है उसका भी, और अरशद शरीफ का साहब की फैमिली के साथ भी ये जो रैप हुआ है, ये बहुत बड़ा सानिया है। इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए और इसके साथ हैं हम, खान साहब के साथ हम इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है कि इसकी वजह से लोगों को कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है? जैसे लॉन्ग मार्च होते हैं, लोगों को तकालीफ होती हैं, ऐसा? तो तकालीफ तो होती हैं, लेकिन ये तकालीफ बर्दाश्त करके भी इंशाल्लाह जो है ना, ये हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपने आखिर काफ़ी हुकूमतें देखी, क्या लगता है कि पहले भी बड़े लॉन्ग मार्च हुए, धरने देखे, आपने लियाकत बाग में देखा एक जमे गफ़ीर, कराची की सड़कों पर शाहराह जो कायदीन है, शाहराह जो कायद आज़म लाहौर है, और आपने बहुत सारी जगहों पर ये धोबी घाट के जलसे देखे हैं। क्या समझते हैं कि एक अवाम का समुंदर पहले वक्तों में इकट्ठा हुआ, इस दफ़ा खान साहब के साथ जो पब्लिक है उसे देखकर क्या आप इसका मुशाहिदा करते हैं, क्या तज्जिया करते हैं? ये इसका तजिया ये है कि अब खान साहब के ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खान साहब जो है अवाम के लिए लड़ रहे हैं। खान साहब अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है ना, वो मैदान में उतरे हुए हैं। इंशाल्लाह ये उससे ज़्यादा लोग आएंगे इंशाल्लाह। इस सोसाइटी में जस्टिस सिस्टम ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि लोग उकता गए हुए हैं। तो ये तब्दीली खैर पता नहीं इमरान खान साहब वाली है ये किसकी है, लेकिन लोग अब चेंज मांग रहे हैं। सोसाइटी को तब्दील होना पड़ेगा। इनकलाब ज़ाहिरी बात है कोई 50 साल बाद या 100 साल बाद आते हैं, तो इस कौम को भी इनकलाब की ज़रूरत है, वरना हम तबाही के बिल्कुल दहाने पे खड़े हुए हैं और लोग निकलेंगे मेरे ख्याल में। लोग निकलेंगे। अच्छा, खान साहब एक मुतालबा इलेक्शन का लेकर जा रहे हैं, इसके अलावा अरशद शरीफ साहब का मामला है, आज़म सवाती साहब का है, और इसके अलावा वो FIR में वो जो उनके मर्ज़ी के जो नाम बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये सारे मुतालबात माने जाएंगे उनके? मुझे लगता नहीं माने जाएंगे। उसकी वजह कि आप देखें कि एक FIR दर्ज करने के लिए पूरी जो पावर है, जो निचली पावर है, सिविलियन पावर है, वो बेबस नज़र आई है, आपके सामने है। मतलब एक FIR साहब का प्राइम मिनिस्टर के कहने पे नहीं काटी जा रही, तो किसके कहने पे काटी जाएगी? तो ये सब को पता है। लेकिन अब मामला ये है कि खुदारा इस मुल्क को भी तो देखें ना, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या इलामा इकबाल की काविशों से या दूसरे बुज़ुर्गों की काविशों से बना है, तो आप कुछ होने देना। ये मुल्क तब्दीली मांग रहा है तो होना चाहिए, वरना तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उनके मुतालबे जायज़ हैं खान साहब? सर, उनके मुतालबे जायज़ नहीं है तो आप देखें ना कि जिस भी सिविलियन लीडर का मर्डर हुआ है, किसके कातिल पकड़े गए हैं, या वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे? बेनज़ीर का कातिल पकड़ा गया है, लियाकत अली खां का कातिल पकड़ा गया है, या भुट्टो साहब को जिस तरह फांसी लगी मिलिट्री डिक्टेटरशिप में, तो आपकी क्या राय है? तो मतलब क्या होगा इस मुल्क का? मुझे तो कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा इस तरह से। तो मुतालबे अगर उनके जायज़ हैं तो होने चाहिए। मतलब एक जो देखें, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। अगर उस पर FIR दर्ज हो सकती है तो किसी इदारे के सरबराह पे या इदारे के किसी एक आम बंदे पे नहीं हो सकती। कल जो वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर से इस्तीफ़ा लिया गया या दिया गया है, तो वो भी तो अपने कोलीग सेनेटर आज़म सवाती के साथ खड़ा हुआ है ना। और वो क्यों खड़ा हुआ है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई अपने इदारे के किसी कोलीग के साथ खड़ा हो सकता है तो क्या सेनेटर नहीं खड़े हो सकते? तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, किसको नहीं पता।
नाज़रीन, ये आपने बिग न्यूज़ में हमने पब्लिक से जो आज बात की है आपने सुनी है। लोगों का मुतालबा भी ये है कि ये जो खान साहब के जो भी उनके मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाने चाहिए, मानने चाहिए। अगर वो आवाम का जो उनके साथ एक पीपल एट लार्ज है उनके साथ, तो वो जो कह रहे हैं, आवाम कह रही है या खान साहब कह रहे हैं, यकीनन उनकी बात सुनी जानी चाहिए। दूसरा, जब हमने इस आज का जो हमारा मौजू था उसके हवाले से हमने पूछा कि पब्लिक दोबारा निकलेगी या नहीं, क्योंकि जो वज़ीराबाद में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके बाद यकीनन एक खौफ व हरास की कैफियत फैल गई थी। लेकिन PTI के जो कारकुनान हैं वो हमने ग्राउंड में देखा, मुख्तलिफ़ शहरों में देखा, वो लोग ज़बरदस्त एहतजाज के लेकर बाहर आए। वो फैसलाबाद हो, वो लाहौर हो, वो कराची हो, वो रावलपिंडी हो, रोज़ाना की बुनियादों पर इधर एहतजाज हुए हैं और लोगों ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। तो यहाँ पर जो लोगों से हमने बात की उनका कहना यह है कि अवाम बड़ी तादाद में जाएगी। खान साहब की जो पहले हमदर्दी का एक लेवल पहले था, अब उससे ज़्यादा होगा और लोग ज़्यादा सिंपैथी वोट उन्हें देंगे और लोग उधर जाएंगे। तो यहाँ से फिर अपने मेज़बान को एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।